को, चाहे वो मनसूबाबंदी में शामिल है, उकसाने में शामिल है, गलीज गंदी गालियां दी, नारे लगवाए, और चाहे वो तोड़ फोड़ में शामिल है, कोई भी कानून के पानी हाथों से बच नहीं सकेगा। सिविलियन तंसीबात हैं, उनमें मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाएगा। फौजी तंसीबात हैं, आइन में दिए हुए कानून के मुताबिक ट्राई किया जाएगा। बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। मंसूबाबंदी करने वाले, उकसाने वाले, गालियां देने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, कोई नहीं बचेगा। सिविलियन तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद का ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत, फौजी तंसीबात पर हमलों का मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। वजीर आजम का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों ने कायद आजम रेजिडेंसी और इमरान नियाजी के जत्थों ने जिना हाउस को जलाया। पाकिस्तानी नुमा दुश्मनों ने GHQ पर हमला किया और ये सब कुछ इमरान नियाजी के हुक्म पर हुआ। वो लोग जिसको ये ट्रेंड करता रहा, उन लोगों ने जाके दफाई तंसीबात के ऊपर हमले किए। पूरी कौम ने फैसला किया है कि ऐसे मुजरमों को कानून के कटहरे में लाया जाए। तो अब जो है वो सारे छुपे फिरते हैं और दौड़े फिरते हैं। दफाई तंसीबात पर हमले करने वालों को इमरान खान ने ट्रेंड किया, कौम ने कटहरे में लाने का फैसला किया तो अब छुपते फिर रहे हैं। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं, तहरीक इंसाफ जिस तरह बनी थी उसी तरह फारिग होने जा रही है। घर में घुस के मारेंगे। शर्मनाक नारे, फिल्मी डायलॉग, शरपसंदों के काले करतूत, एक के बाद एक नाकाबिले तरदीद सबूत। जलाओ घेराव करने वालों ने बुग़्ज़ व अनाद में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। घर में घुसकर मारेंगे, बलवाई भारतीय फिल्मों के डायलॉग बोलते रहे, हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे लगाते रहे, साथ साथ जिना हाउस को आग लगाते रहे। जनरल आसिम मुनीर ने अहलिया की करप्शन के कोई शवाहिद नहीं दिखाए, ना ही इस बुनियाद पर उन्हें मुस्ताफी होने पर मजबूर किया। इमरान खान ने गैर मुल्की जरीदे के आर्टिकल को बेबुनियाद करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने जवाबी ट्वीट में इमरान खान को झूठा कह दिया। लिखा, अगर इस वजह से जनरल आसिम को तब्दील नहीं करवाया था तो फिर क्या वजह थी? आप कोई और वजह नहीं दे सकते, क्योंकि असल वजह यही है। मुल्क में लगाई गई आग खुद को जलाने लगी। तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने भी पार्टी छोड़ दी। साबिक़ एमएनए उस्मान तरक्की भी PTI से अलग हो गए। नमक हरामी और एहसान फरामोशी की भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़े, लेकिन आप हर हाल में आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी। मेमन ने इमरान खान को नमक हराम करार दे दिया। बोले, कोई पाकिस्तानी मुल्की इदारों के खिलाफ कैसे इस हद तक गिर सकता है, इन्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी। गवर्नर सिंध ने कहा, इमरान खान के पीछे से हाथ हट चुका, मजीद PTI वाले जल्द पार्टी छोड़ेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी का जिना हाउस में अदालत लगाकर मुलव्विस अफराद को सजा देने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे को किसी सूरत बर्दाश्त न करने का अज़्म। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। आम इंतखाबात के दौरान सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन का इस्लामाबाद में जरगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। शहर शहर रैलियां। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी पाक फौज से इजहार मोहब्बत। लंदन, ब्रसल्स और तुर्की समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक और जनूबी अफ्रीका में भी रैलियां निकाली गई। भारत ने ये कदम उठाया है कि वो अपना G20 का कोई फंक्शन रख रहे हैं, अब साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती।
मकबूजा इलाके में आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, अक़वाम मुत्तहिदा उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। वज़ीर खारिजा 3 रोज़ा दौरे पर आजाद कश्मीर में मौजूद। कानून साज असेंबली और जलसा आम से खिताब करेंगे। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ तेज। पीपल्स पार्टी का जमाते इस्लामी की मरकजी क़यादत से राबिता। संजीदा बातचीत की दावत। सईद गनी कहते हैं कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। ईरान के सरहदी इलाके में शरपसंदों का हमला। 6 ईरानी फौजी जान से गए, 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। कराची में हॉक्स पे साहिल पर समुद्र में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक जाबहक, दूसरे को रज़ाकारों ने रेस्क्यू कर लिया। टीम भारत भेजने का फैसला शाहिद आफरीदी नहीं, हुकूमत को करना है। नजम सेठी कहते हैं अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने वर्ल्ड कप के लिए इजाजत दी तो जरूर जाएंगे। एशिया कप का ऊंट ताहार घर में घुस के मारेंगे। शर्मनाक नारे, फिल्मी डायलॉग, शरपसंदों के काले करतूत, एक के बाद एक नाकाबिले तरदीद सबूत। जलाओ घेराव करने वालों ने बुग़्ज़ व अनाद में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। घर में घुसकर मारेंगे, बलवाई भारतीय फिल्मों के डायलॉग बोलते रहे। हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे लगाते रहे, साथ साथ जिन्ना हाउस को आग लगाते रहे। किसी करवट ना बैठ सका। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल पाकिस्तान आने को तैयार। दूसरे मरहले के लिए दुबई और श्रीलंका पर डेड ब्लॉक बरकरार। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। हारून रशीद सरबराह होंगे। मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडमैन भी शामिल। कमेटी कौमी टीम के साथ जूनियर, अंडर 19 और पाक शाहीन के लिए भी सिलेक्शन करेगी। पाकिस्तान शाहीन्स ने जिम्बाब्वे ए के खिलाफ तीसरा वनडे डीएल मेथड के तहत 5 रन से जीत लिया। कासिम अकरम ने 40 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 57 रन बनाकर जीत पाकिस्तान के नाम की। जिम्बाब्वे को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। किसी करवट ना बैठ सका। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल पाकिस्तान आने को तैयार। दूसरे मरहले के लिए दुबई और श्रीलंका पर डेड ब्लॉक बरकरार। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। हारून रशीद सरबराह होंगे। मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडमैन भी शामिल। कमेटी कौमी टीम के साथ जूनियर, अंडर 19 और पाक शाहीन के लिए भी सिलेक्शन करेगी। पाकिस्तान शाहीन्स ने जिम्बाब्वे ए के खिलाफ तीसरा वनडे डीएल मेथड के तहत 5 रन से जीत लिया। कासिम अकरम ने 40 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 57 रन बनाकर जीत पाकिस्तान के नाम की। जिम्बाब्वे को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल।